नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। दोस्तों, अमेरिका में 36 वर्षीय जोनाथन गेवलॉस ने आत्महत्या कर ली। और वजह क्या थी? उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी और इस अकेलेपन से उबरने के लिए उन्होंने एआई चैट बॉट जेमिनी से बात करनी शुरू की। और कुछ समय बात करते करते वे उसे ही अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे और इसने बात करते करते मिलने का पति पत्नी के रूप में बताया कि शरीर त्याग कर ही मिला जा सकता है। और जोनाथन ने वही किया। माता पिता गूगल पर इसके लिए केस करने की बात की और उन्होंने केस कर भी दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी बड़ी वजह क्या रही? एक और ये मामला है, ये हमारे इंडिया का है कि बुजुर्ग दंपति की डेड बॉडी को भी लेने बच्चे नहीं आए, वे वृद्धाश्रम में रह रहे थे। ऐसे ही एक और विदेश का मामला है जहां वृद्धाश्रम में रोबोट बुजुर्गों की मन बहलाने का एक खिलौना वहां पर था, लाया गया और बुजुर्ग उससे के ही सामने हंसते खेलते मुस्कुरा रहे थे। क्या आप समझ पाए कि इन तीनों में मुख्य बिंदु क्या है? इनके बीच में मुख्य वजह क्या है? कुछ है ऐसा जो कि इन तीनों में एक जैसा है, और वो है आजकल की भाग दौड़ में एकाकीपन, संयुक्त परिवारों का खत्म होना, और इस तरह हम मशीनों पर ज़्यादा और इंसानों पर कम निर्भरता जता रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ही सही है? मशीनें मशीनें ही हैं, चाहे यह जेमिनी चैटबॉट ही क्यों ना हो, और इंसानों की आवश्यकता इंसान ही पूरी कर सकते हैं। अगर हम इसे समझने लगेंगे तब इस तरह फिर कोई जोनाथन ऐसे चैट जीपीटी जेमिनी के कहने भर से आत्महत्या नहीं कर लेगा, या पहले तो कोई बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर, और फिर वहाँ पर इंसानों से नहीं ऐसे रोबोट से मन बहलाया जाएगा, या फिर इतनी बच्चे और माँ बाप के बीच प्रेम से होगा कि डेड बॉडी लेने भी या अंतिम संस्कार के लिए भी बच्चे आने को तैयार ना हो। बहुत भयानक और खतरनाक स्थिति है यह स्थिति धीरे धीरे भारत में भी पनप रही है। वृद्धाश्रमों को बहुत तामझाम सुख सुविधाओं से जताया दिखाया जाता है, ललचाया जाता है कि यहाँ आप अपने घर से भी ज़्यादा सुरक्षित, आरामदायक और सुख सुविधापूर्ण जिंदगी बिता सकते हैं। बस कुछ पे कीजिए। क्या यही सही चीज़ है? काश बुजुर्ग यह समझें कि वृद्धाश्रम कभी भी सुख वगैरह वगैरह के लिए सही हल नहीं है। हल अपना घर ही है। थोड़ी बहुत असुविधाओं के बीच भी अगर बुजुर्ग बच्चों से तालमेल बिठा पाए तब इससे अच्छी कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता। बुजुर्गों के अनुभव भी बहुत काम के होते हैं, और अनुभव तो किसी के भी हों, हमारे लिए ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर अनुभव को पहले खुद महसूस करें तभी लिया जाए। बुजुर्गों से यह सीखा जा सकता है, अनुभव लिया जा सकता है, और आगे फिर उससे हम अपने जीवन में सही डिसीजन, सही राह, सफलता की पा सकते हैं। हारी बीमारी में भी यह ज़रूरी हो जाता है। अब कोशिश कीजिए कि तालमेल बिठाएं बुजुर्गों और बच्चों में, और थोड़ा बहुत नोक-झोंक, मनमुटाव होने के बावजूद अगर संभव हो तब संयुक्त परिवार में रहें। थोड़ी सी बुजुर्गों की, थोड़ी सी बच्चों की स्वतंत्रता बिल्कुल कम हो सकती है, लेकिन जो बुजुर्गों को बच्चों से और जो बच्चों को बुजुर्गों से एक आधार मिलेगा संयुक्त परिवार में, एक सम्मान मिलेगा संयुक्त परिवार में, और एक वह चीज़ जो यहाँ इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण थी, एकाकीपन, वह नहीं होगा। और आज के जीवन में नहीं, हमेशा एकाकीपन एक समस्या रही है। ऐसा ना हो, यही अच्छी बात है अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो। साधु सन्यासियों को भी ज़रूरत पड़ती है, तब हम तो आम इंसान हैं। तो आम इंसान क्यों नहीं आम इंसान बने रहकर एआई
मशीनीकरण वगैरह वगैरह से नहीं, इंसानों की भाषा में इंसानों से बात करें, इंसानों के साथ रहें, हंसे खेलें, मुस्कुराएं और सारी दुनिया को खुशहाल बनाएं। संभव है, बस कोशिश की ज़रूरत है। और मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।